हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइज। आई नो आप में से बहुत लोग मुझे मिस कर रहे हो एंड मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं लेकर आ पा रही थी। कल मैं मिस कर दी थी वीडियो लाना एंड आज भी ऑलमोस्ट मिस हो जाता वीडियो, बट होपफुली आई एम हियर विथ यू ऑल गाइज बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रही थी आप सबके लिए। सो प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं जल्दी से रिकवरी कर लूँ और जल्दी से हेल्दी हो जाऊँ, मेरी मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, फिज़िकल स्टेट बिल्कुल सही हो जाए। ओके सो वैसे तो मैं बहुत ठीक ही हूँ, खुशी हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब आजकल बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ड्यू टू वेदर इश्यूज़। क्लाइमेटिक चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गई है। सो एनीवे आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके सो डेफिनेटली डिटेल में देखेंगे, डिटेल रीडिंग होगी। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जिन लोगों ने भी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुकिंग्स की है उनको उनकी सर्विसेज थोड़ी सी डिलेड मिलेगी बिकॉज मैं रिकवरी कर रही हूँ। जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाती हूँ पूरी तरीके से आप सभी को मेरे तरफ से पर्सनल रीडिंग्स डिलीवर हो जाएंगी। सो इन केस अगर आप थोड़े से वेट कर रहे हो या रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है आपको, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी को बता दिया है और पर्सनली भी मैंने बहुत लोगों को ऑलरेडी टेक्स्ट वगैरह कर दिया है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिएगा, एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो पाए। ओके सो देख लेते हैं। देख लेंगे गाइस। जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप इस वक्त अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है इस फ्लेम को फोकस करते हुए। तो इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, देन अपनी आंखों को बंद करिए और उस इंसान को याद करते हुए इस इंसान का नाम 3 बार लीजिए। मैं आपको वक्त दे रही हूँ। ये रीडिंग आप सभी के लिए देख सकते हो, चाहे आप अपने क्रश के लिए देखो, लवर के लिए देखो, फ्रेंड के लिए देखो, हस्बैंड या वाइफ के लिए देखो या किसी सिचुएशनशिप वाले के लिए देखो। आप किसी भी इंसान के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और किसी भी वक्त देख सकते हो। ठीक है फोकस कीजिए, नाम लीजिए उस इंसान का 3 बार। आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टार्ट। लेट्स सी। ओके सबसे पहली चीज़ देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुख एंड दर्द में है। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने जगह में बहुत खुश हो, आप अपने जगह में बहुत स्टेबल हो, बट वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बिखर चुके हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ को आपके लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं एंड जितना उन्हें नज़र आ रहा है आपकी लाइफ ऊपर ऊपर से, उतने से वो अज्यूम कर पा रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके बिना या उनके ना रहने के बावजूद भी यू आर ओके विथ एवरीथिंग। ठीक है, बट सेम जगह पे रह के ये इंसान बिखरे हुए से हैं। ठीक है, अनस्टेबल इमोशंस हैं, खुश नहीं है, अंदर से तड़प रहे हैं, दुख है, गिल्ट है, रिग्रेट है। ठीक है, पछतावा है बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर। तो उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता हम दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, इंटरेस्ट के साथ, पैशन के साथ शुरू हुआ था एक दूसरे के साथ, लेकिन आज समय ऐसा है कि हम दोनों उसी जगह पे खड़े हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अलग सी हो गई है और हमारी ज़िंदगी अलग सी हो गई है। वो हमारे बिना भी खुश रहना उन्होंने शुरू कर दिया है और हम अपने आप में अपने गलतियों की वजह से इतना बिखर चुके हैं कि हम शायद फिर से किसी को अपना शक्ल भी ना दिखा पाएँ, या एटलीस्ट आपको। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने जगह में हमेशा सही रहे, आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, उनकी रिस्पेक्ट करी, उनका केयर करा। तो अब आपने अपना सब कुछ देने के बावजूद भी आप बहुत स्टेबल हो। ठीक है, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन उस इंसान ने हो सकता है कि झूठ बोला, ठीक है, घोस्ट किया, आपको हर्ट किया, डाइवर्ट किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो आए। ठीक है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं उनका गिल्ट, अंदर का पछतावा, रियलाइजेशन, ठीक है, गलत डिसीशंस, ये सारी चीज़ें ना उनको
अंदर ही अंदर हॉन्ट कर रही है और इसके चलते उनका लाइफ बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो चुका है, फैल चुका है, कहीं पर भी शांति नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि इन्हें शायद फेक लोगों के साथ, टेम्परेरी लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारनी पड़ेगी, कोई परमानेंट इंसान इनको नसीब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कितना कुछ दिया था उनको, कितना प्यार दिया था उनको, और अगर वो समय रहते उस चीज़ को अप्रिशिएट कर लेते और आपसे कुछ सीख के अगर आपको भी इन रिटर्न वो प्यार, वो इज़्ज़त दे पाते, तो आज जितनी स्टेबल लाइफ आपकी है उससे कई गुना स्टेबल लाइफ आप दोनों की मिलके हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं करा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी है यही सोच के कि जो सिचुएशंस बहुत अच्छी हो सकती थी वो बिल्कुल माइनस में चली गई है, ठीक है। और अब सिचुएशन ऐसी है कि वो अंदर ही अंदर पागल से हो चुके हैं, अंदर ही अंदर अशांत हो चुके हैं, ठीक है। और आपके मन में प्यार था इनके प्रति, आप प्यार करना जानते हो, उसकी वजह से आज भी इतने सारे प्रॉब्लम्स या इतने सारे इश्यूज़ के बाद भी आपका दिल शांत है, आप खुश हो, ठीक है। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं वो फिगर आउट कर पा रहे हैं कि अंदर प्यार होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है इमोशंस में, वो होता है प्यार, ठीक है। और अगर वो होता है तो लाइफ स्टेबल हो जाती है, चाहे सिचुएशंस कैसी भी आए, एक्सपीरियंसेस कैसी भी आए, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक चीज़ तो डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो, और शायद अब आप उन्हें चेज़ नहीं करोगे, उनके पीछे भागोगे नहीं, तड़पोगे नहीं, एंड यू आर डन विद देम। एंड दूसरा, उन्हें ये चीज़ का पछतावा हो रहा है कि अगर वो आपसे थोड़ा सीख लेते, इंस्पायर्ड हो जाते, और जो प्यार आपने उनको दिया है वो भी वो इन रिटर्न टाइम टू टाइम देते रहते, तो आज आप दोनों मिलके बहुत एक अच्छी लाइफ, खुशी वाली लाइफ, पीसफुल लाइफ लीड कर रहे होते, कोई इश्यूज़ नहीं होता, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। सो कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ लॉस इन्हें फील हो रहा है कि कुछ ये खो रहे हैं धीरे धीरे, इन्होंने आपका प्यार शायद कहीं ना कहीं खो दिया है, जो कभी अब इन्हें मिलेगा नहीं, चाहिए कितने भी एफर्ट्स डाल लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, ठीक है। अब आपका वो वाला प्यार जो पहले इनको मिलता था बिना मांगे, वो अब मांगने पे भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं एक एक टाइम बाद आके, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनका दिल इन्हें कह रहा है कि डोंट वरी, सब कुछ फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपका दिल फिर से अब कभी नहीं जीत सकते, फिर से आपको कभी वापस नहीं पा सकते, फिर से आपको कभी प्यार नहीं कर सकते शायद, ठीक है, और आप उन्हें कभी एंटरटेन अब नहीं करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिल इनको कह रहा है कि नहीं, उम्मीद मत छोड़ो, तुम दोनों के बीच सब कुछ फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उन्हें जो अंदर से फील हो रहा है वो सच्चाई है या फिर बस इनके मन का भ्रम है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, उनको पछतावा इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसकी कोई माफ़ी नहीं है, ये चीज़ आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गलतियाँ इनसे हुई है और जितने बार उन्होंने आपको दुख पहुँचाया है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी है, वो हर एक पल इस इंसान को याद आ रहा है, ठीक है। एंड दे आर फीलिंग वेरी 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 लो एंड वेरी 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 बैड विद इन देमसेल्फ, दे आर नॉट एबल टू फेस देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, अंदर से बाहर से आप कितना ही देख लो, लेकिन अंदर ही अंदर इनको ये सारे थॉट्स खाए जा रही है, ठीक है। अंदर ही अंदर लिटरली दे आर सफरिंग मेंटली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है आपके पर्सन। एंड इन सारी चीज़ों को लेकर वो आपको फेस भी नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपसे बात कर लें, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी अब कोई वो स्टैंडर्ड ही नहीं रही कि वो सामने से आकर आपसे कुछ कह भी पाए या अपना क्लैरिफिकेशन भी दे पाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, साइड में रख देती हूँ। अगर आप कोई भी विश मांगना चाहते हो तो ज़रूर आप मांग सकते हो, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो फीलिंग्स है मुझे यहाँ पर बहुत इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा डार्क एंड पेनफुल नज़र आ रही है। आप में से बहुत लोगों की भी हो सकते हैं थोड़ी बहुत सिमिलर फीलिंग्स हैं, जहाँ पे आपको इंटेंसली हो सकता है रोना आ रहा है रिसेंटली, आज हो सकता है वीडियो को देखने के पहले हो सकता है आप रो रहे हो, या वीडियो देखते हुए हो सकता है आप रो रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत लोगों की भी फीलिंग
क्योंकि आप अपने पर्सन की फीलिंग फील कर पा रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत लोग हो सकता है टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। आपको लग रहा होगा कि आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, सब कुछ बिखर गया है या कुछ हो गया है, लेकिन टेलीपैथिकली इमोशनली तो कनेक्टेड हो, फिजिकली हो सकते हैं प्रॉब्लम्स हज़ारों हैं, ठीक है। तो जब टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो तो अगर वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो आपको भी उनके लिए वो सेम फीलिंग आएगी ही आएगी। तब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमारी फीलिंग है, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि वो इंसान जो फील कर रहे हैं उसे आप भी महसूस कर पाते हो, आप दोनों का बॉन्ड इतना ही स्ट्रांग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी फीलिंग आ रही है, ठीक है, इसी वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं और भी कार्ड्स। वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सेपरेशन, फाइनेंसेस एंड करियर। तो देखिए इस कनेक्शन में मुझे यहाँ लग रहा है कि माफ़ी की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों के कनेक्शन में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपने पर्सन को माफ़ नहीं किया है और आपके पर्सन ने आपको भी माफ़ नहीं किया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी उतनी लेवल की नहीं है और आप दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो और आप दोनों को इनसिक्योरिटीज़ या ट्रस्ट इश्यूज़ डेफिनेटली है एक दूसरे के प्रति। तो प्यार होने के बावजूद भी आपको भी लगता है कि आपके पर्सन चीटर हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप भी चीट कर रहे हो। तो इसी वजह से टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ चुका है और समय के साथ बढ़ता भी गया है एंड इसी चीज़ों के चलते मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, करियर के बैकग्राउंड का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंसेस मेजर इशूज़ में है जिसकी वजह से आप दोनों का स्टैंडर्ड, आप दोनों की फैमिली बैकग्राउंड, आप दोनों का माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, आप दोनों का रहन सहन, आप दोनों की वैल्यूज़ मैच नहीं खाते हैं, जिसके चलते प्यार जो है ना वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। तो मेन रूट कॉज आप समझ लीजिए कि अगर आप दोनों को कनेक्शन वर्क करवाना है तो सबसे पहले इस रिश्ते में सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करेगा सक्सेस पाने के लिए वो होगा माफ़ी। अगर इस रिश्ते में आप बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, माफ़ नहीं कर सकते हो, तो ये रिश्ता का कोई भविष्य नहीं है, मूव ऑन करना बेटर होगा। एकदम क्लियरली मैं आपको आज बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका प्यार सबसे बड़ा है और ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जा सकती है, डिफरेंसेस को अपनाया जा सकता है, गलतियों को अपनाया जा सकता है, तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। और दूसरा करियर, फाइनेंसेस, फैमिली बैकग्राउंड, परसेप्शन, रहन सहन, ये सारी चीज़ों में डिफरेंसेस होगा। तो इसे अगर दिल से एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ ये इंसान जैसे रहना चाहते हैं वैसे ही ये रहें, ठीक है, या फिर वो भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हो। देखो म्यूचुअली होना चाहिए, कोई भी चीज़ें वन साइडेड नहीं होगी। अगर आप सोचोगे कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मैं समझ लूँगा उसे, मैं समझ लूँगी, और सामने वाला इंसान आपको ना समझे, आपको वैल्यू ना दे और अपनी मनमर्जी करे, तो इस तरीके से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। रिश्ता हमेशा दो तरफा होता है। जो इंसान कहे कि तुम मेरे लिए करो, तुम उम्मीद मत रखो, या तुम तो कर रही हो, मुझे करने की क्या ज़रूरत है, ये सारे लोग बस फ़ायदा उठाने के लिए रहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप ये भी देखो कि सामने वाला इंसान भी ट्राई कर रहा है कि नहीं। हाँ, आप ज़रूर इनिशिएट करो, शुरू करो, लेकिन फिर आपको बीच में देखना है कि वो इंसान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं या नहीं। अगर वो कर रहे हैं, अगर आप माफ़ कर रहे हो, अगर वो भी माफ़ कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फ्यूचर के बारे में अच्छा कुछ सोच सकते हो, होपफुल हो सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सो गाइडेंस आपको यही मिल रहा है कि अभी थोड़ा सा आप टाइम लो हीलिंग का, ठीक है, और देखो कि कहाँ कहाँ पे आप इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कहाँ कहाँ पे इस इंसान की गलतियों को अपना नहीं पा रहे हो, या कहाँ पे इस इंसान को माफ़ नहीं कर रहे हो। तो जो आपके वुंडेड पॉइंट्स है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसे पहले हील करने की कोशिश करो, ठीक है। उससे पहले आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे हीलिंग ज़रूरी है। कैसी वाली हीलिंग? फॉरगिवनेस लाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका रियूनियन नहीं हो रहा, ये इंसान आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आप दोनों की चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, चुपचाप बैठ जाओ, बैठ के देखो कि कहाँ कहाँ पे आपको इस इंसान को माफ़ करना है, ठीक है। एंड उससे डेली बेसिस पे आप हीलिंग प्रेयर्स करो, ठीक है, फॉरगिवनेस प्रेयर्स करो, ठीक है। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप हील हो पा रहे हो, फॉरगिव कर पा रहे हो और आपका रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो पा रहा है। मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कैसे अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो किसी को या कोई भी प्रॉब्लम को कनेक्शन में लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पर्सनल रीडिंग्स वगैरह के लिए, एनर्जीज प्रोडक्ट्स के लिए जरूर आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।